हम सभी भगवान पार्श्वनाथ के पादमूल में बैठ के अपने विधि को बनाने आए। जब तक ये विधि नहीं बनेगी ये जीव विधाता भी नहीं बन सकता। क्या है, विधाता विधि नहीं बनाता, पर विधाता के पादमूल बैठकर विधि जरूर बनती है, विधाता वाली है। इसीलिए जीव जो है जब तक सम्यक पुरुषार्थ नहीं करता है तब तक जीव को शिव गति की प्राप्ति नहीं होती है। क्या है, सब गति तो बहुत की हुई है। क्या है, सब गति तो सबकी हुई है। शिव गति की प्राप्ति करना है तो हमें सम्यक पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हमें पहचानना पड़ेगा कि वो सम्यक क्रिया कौन सी है। जो हम क्रियाएं करते हैं, क्रिया के पहले दो चीज़ें हैं। क्या है, श्रावक में भी दो चीज़ें हैं और यहाँ भी श्रावकाचार चल रहा है ना, तो उसमें भी दो चीज़ें आगे दी हैं, श्रद्धावान विवेकवान। और फिर उसके बाद क्या लिखा है, क्रियावान। क्रिया कौन सी, सम्यक क्रिया। श्रावक के योग 11 प्रतिमा आदि क्रिया, व्रत रूप क्रिया क्या है, और पूजन विधान रूप क्रिया, संलेखना रूप क्रिया। ध्यान रखना, श्रद्धा, सासे श्रद्धा, वासे विवेक और कासे क्रिया। यानी विधि करना है तो सम्यक विधि होना चाहिए। आज तक विधि हमने जो मोक्ष मार्ग के उपयोगी थी, यानी उपलब्धियां जो हमें भगवत्ता रूप थी, वो हमने उपलब्धियों को प्राप्त नहीं किया। क्या है, यहाँ पर उपलब्धि है। मनुष्य पर्याय में हम सम्यक क्रिया और सम्यक व्रताचरण भी धारण कर सकते हैं। पर ध्यान रखना, नरक में और त्रियंचों में संयम की अनुपलब्धि है। चुल्लक जी, क्या है, संयम की मनुष्य पर्याय में उपलब्धि है। संयम की मनुष्य पर्याय में उपलब्धि है, पर त्रियंच और नरक पर्याय में संयम की अनुपलब्धि है। अभी हम श्रावक हैं, दिन रात क्या है, जिन जीवों को समय नहीं मिल रहा है, जो कमाते हैं वो कम भी आते हैं। क्या है, ये सोच लेना, इस कमाने के चक्कर में रज्जू भैया कम भी आते हो, और जो कमाते हैं वो कम भी आते हैं। और जब कम भी आते हो तो जो पुरुषार्थ संयम का यहाँ मिलना था वो नहीं मिल पाता है। जितना कमाओगे उतना कम आओगे। क्या है, अब तो माताएं भी कमाने लगी हैं, इसलिए मंदिर में भी अपने लिए, धर्म के लिए, अपने धर्म के लिए कमाने लगे हैं। वकील साहब, कमाना बंद कर दो। क्या है, कमाना बंद कर दो, कम आना बंद कर दो। यानी जब विधि बन पाएगी, क्योंकि उपयोग जब ही लगता है जब कमाना छूटता है। उपयोग तभी लगता है जब कम आना छूटता है। चुल्लक जी से पूछ लो, ये भी क्या थे, उस समय ब्रह्मचारी थे और इनकी माँ भी बार बार ले जाती थी। हमने कहा पढ़ाई नहीं हो पाई, बोले घर में हो जाएगी। ठीक है, घर में कर लेना।
घर से आके पूछते थे पढ़ाई हुई, कुछ नहीं हुई। और यहाँ जो 10 दिन में पढ़ा दिया था वो और वहाँ जाके भूल गए। यानी कई जगह कई बार अध्याय पढ़ाए, वो 10 दिन के हिसाब से पढ़ाए, पर वहाँ जाके यहाँ पूरा याद हो गया। यहाँ परीक्षा दी तो उसमें पूरे के पूरे नंबर आए, और घर जाके वो वही चीज़ पूरी भूल गए, पूरा अध्याय भूल गए। ये क्यों हुआ? क्योंकि विषय कम आने लगा, विषय बदल गया। इसीलिए विषय बदल दोगे, विषय छूट जाएंगे, तो वास्तविकता में आत्मा का विषय प्राप्त हो जाएगा। क्यों नहीं दिखती हमें आत्मा? देखना ही नहीं चाहते तो दिखेगी कैसे? लोग कहते हैं परमात्मा कैसे दिखेंगे? अरे परमात्मा तो अंदर है। परमात्मा कहाँ है? जीव के, सब जीवों के परमात्मा अंदर विराजमान है, बैठे हुए। अब ये बताओ सुन कौन रहा? रजीश भैया, कौन सुन रहा? कौन सुन रहा? कौन सुन रहा? लोग आत्मा को देखना चाहते हैं, पर ये नहीं देखते कि सुनता कौन है, बोलता कौन है, चखता कौन है, रोता कौन है, खुश कौन होता है। ये सब कौन होता है बताओ? लोग आत्मा को नहीं समझ रहे हैं। समझोगे, क्योंकि आपको ये भी मालूम है जिंदा आदमी बोलता है ना, मृतक आदमी नहीं बोलता। अंशुल भैया जानते हो कि नहीं? जब तक नाड़ी चल रही है, इसका अर्थ क्या है? आत्मा है, जीव है। जैसी नाड़ी बंद हो गई, खून पानी हो जाता है। खून क्या हो गया? इसीलिए इस बात को समझो, ये आपका उपसंहार चल रहा है, रत्नकर्ण श्रावकाचार का उपसंहार चल रहा है। यहाँ क्या है? श्रावक अवस्था में क्रिया करते करते भी आत्मस्वरूप को देखना नहीं भूलना है। क्या है? जैसे एक माँ पानी लाती है, सिर पर कलश रखे हुए है, चल रही है, देख के चल रही है, यहाँ वहाँ भी बातें सुन रही हैं, सब कुछ चल रहा है, पर ध्यान कहाँ पर है? कलश पर, घड़े पर। क्या है? ऐसे ही सारी क्रियाएं चले, क्रियाओं के लिए क्रियाएं नहीं की जाती हैं, क्रियाओं के लिए क्रियाएं नहीं की जाती हैं। उपयोग को लगाने के लिए, उपयोग को लगाने के लिए, उपयोग कहाँ लगाने के लिए? उपयोग को उपयोग में लगाने के लिए सारी क्रियाएं की जाती हैं। ऐसा आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने समय सार्ज में कहा है कि उपयोग को उपयोग में लगाओ। उपयोग उपयोग में होता है। हमने उपयोग का अनुपयोग किया है, उपयोग का दुरुपयोग किया है। क्या किया है? जीव का लक्षण क्या है? दूसरे अध्याय में आया कि नहीं आया? जीव का लक्षण क्या है? उपयोगो लक्षणम। ठीक है, हमें उपयोग करना चाहिए था विधि रूप। यानी हम आए थे यहाँ मनुष्य पर्याय में संयम लेने के लिए, पर कारण क्या बना कि हमने संयम तो नहीं लिया, पर संयम से दूर जरूर हो गए। अनंत काल से दूर थे, फिर दूर हो गए। सम्यक्त सहित जो यम लिया जाता है उसका नाम होता है संयम। यम यानी होता है, यम यानी क्या होता है? यम यानी नियम नहीं होता। यम का अर्थ क्या होता है? अरे हम आपको भिन्न विषय नहीं पूछ रहे, अपनी जो है ना कोर्स में चल रहा है, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का जो अपना कोर्स चल रहा है उसी में से पूछ रहे आपसे। क्या है? जो जीवन पर्यंत के लिए लिया जाए उसका नाम यम, और जो कुछ अवधि के लिए लिया जाए उसका नाम नियम। ठीक है ना? यावत जीवम यमोधृते, इसी में आया था, यावत जीवम यमोधृते, यानी जो यावत जीवन के लिए लिया जाए
वो क्या होता है? यम। और ऐसा यम भी लेना है, ठीक है ना, यम को सुधारने के लिए। यम यानी वो तो ठीक है, दूसरा यम राज, यम आगे राज। यम को सुधारने के लिए यम लिया जाता है। यम को सुधारने के लिए यम लिया जाता है, पर यमराज भी आता है। क्या आता है? यमराज भी आता है, किसी को खींच के ले जाता है, किसी को सिर पे बिठाल के ले जाता है। अंतर है। किसी को यमराज खींच के ले जाता है, यानी जो रोते रोते जाते हैं, ठीक है, राग सहज जाते हैं, उनको खींच के ले जाते हैं, क्योंकि जाना तो नहीं चाहते, अब क्या करें, जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब नहीं तो डॉक्टरों को भी पैसे, देखना कितना व्यक्ति जो है ना समझ नहीं रहा है, जीवन भर कमाने में लगा दिया। किस में लगाया? कमाने में लगा दिया। अब अंत समय आया तो डॉक्टर से कहता है जितना पैसा चाहिए हो उतना ले लो, पर बचा लो। कमाते नहीं। बोले दान कैसे देते? अब वकील साहब की तो एक ही बात है, ध्यान रखना, पाप धोने के लिए दान दिया जाता है। किसके लिए? हाँ, पाप धोने के लिए दान दिया जाता है। समझना, किसके लिए? नीरज भैया, सौधर्म मंदिर क्यों बने? पाप धोने के लिए। हम लोगों ने संयम क्यों लिया? आप मंदिर क्यों आए? किसके लिए आए? पाप धोने के लिए आए, आत्मा को पवित्र करने के लिए आए। इसीलिए संयम, सम्यक्त सहित यम लिया जाता है। देखो, यम तो बहुत सारे लोग क्या है धारण करते हैं, मरण को प्राप्त होते हैं, पर जो संलेखना पूर्वक मरण को प्राप्त करता है, यमराज भी, ध्यान रखना, लोग भी, देखना, आपके घर वाले आपकी सब यात्रा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सब यात्रा निकालेंगे, पर शिविका नहीं निकालेंगे आपकी। कितने ही बड़े सेठ जी हो आप, आपकी वो शिविका नहीं निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सब यात्रा निकलेगी। आप कितने भी कह दो, वो मानने वाले नहीं है, क्योंकि आपने चारित्र धारण नहीं किया। और जिनने संलेखना सहित मरण किया है, यमराज यानी उनको उपहार स्वरूप सिर पे विराजमान करके ले जाता है। यानी सम्यक्त सहित मरण होना चाहिए था। इस संलेखना मरण में अपन ने ये पढ़ा है कि 2 प्रकार के मरण होते हैं, नहीं 3 प्रकार के मरण होते हैं, च्युत, च्यावित और त्यक्त, ठीक है ना। च्युत यानी होता था जो अपन ने सामान्य मरण किया है, राग सहित मरण किया है, ये अनंत बार किया है, असंयम सहित मरण किया है, ये क्या है? सब च्युत। च्यावित क्या था? जो अकाल मरण होता है। कैसा होता है? अकाल मरण होता है। वो अकाल मरण दोनों का हो सकता है, संयमी का भी हो सकता है और असंयमी का भी होता है। और त्यक्त मरण जो होता है वो संयमी का मरण होता है। संयम सहित जो मरण होता है त्यक्त मरण कहलाता है। कौन सा? इसीलिए यम जो है ना, यम संलेखना सहित होना चाहिए। जिन जिनका सौभाग्य होता है वो लोग संलेखना अंत में अपने प्राणों को छोड़ते तो सभी हैं, एक राग पूर्वक छोड़ता है और एक वैराग्य पूर्वक छोड़ता है। जो वैराग्य पूर्वक छोड़ता है उसको समाधि कहा गया है। आत्मा का मरण नहीं होता। क्या नहीं होता? देखो, आत्मा का मरण भी नहीं होता, और आत्मा को बनाने वाला कोई है? कोई है? आत्मा का उत्पादक कौन है? आत्मा का उत्पादक कौन है? माता पिता।
आत्मा के उत्पादक भगवान, आत्मा का उत्पादक आत्मा, क्या ध्यान रखना, आत्मा का उत्पादक भी आत्मा नहीं है। आत्मा ने आत्मा को उत्पन्न नहीं किया, भगवान ने आत्मा को उत्पन्न नहीं किया, या माता पिता ने आत्मा को उत्पन्न नहीं किया। हाँ, जीव को संयोग किया है। जीव में जो शरीर उत्पन्न हुआ है उसमें साधक बने हैं, मात्र शरीर के उत्पन्न करने में सहायक बने हैं, पर वास्तविकता में शरीर भी उन्होंने नहीं बनाया। शरीर अपने अपने कर्मों से बना है। तो फिर कर्तापना कैसा? शरीर क्या है? कर्मों से बना है और स्वयं डेवलप हुआ है। हुआ कि नहीं हुआ? बच्चा छोटे से बड़ा हुआ है, आपने भोजन दिया है, आपने पालन किया है, ठीक है, आपने भोजन दिया है, आपने पालन किया है, ये सब हाँ उसका हम अधिकारी मान लेते हैं। पर ध्यान रखना, अगर बच्चे का स्वपुण्य नहीं होता, स्वयं का पुण्य नहीं होता, तो माता पिता भी सेवा नहीं करते। आपका भी राग है, आपने जो सेवा की है राग है, तो कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई वहाँ पर स्वार्थ या कोई ना कोई कर्म था, तब आपने वहाँ पर सेवा की है। इसीलिए इस चीज़ को समझो, ये स्वयं इसको समझने की बात है कि यहाँ पर आचार्य महाराज इस चीज़ को समझा रहे हैं कि रत्नकर्ण श्रावकाचार में जो रत्नात्र है वो जघन्य और उत्कृष्ट से दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? यहाँ पर ये आखिरी नंबर के जो श्लोक था उसके पहले है, कल अपन इसका समापन करेंगे, ठीक है। तो जिनवाणी शायद अभी नहीं है, नीचे से देख लो, आ जाएंगी आपकी। और ये जो रत्नकर्ण श्रावकाचार है, ये हमें श्रावक बनने की प्रेरणा दे रहा है। उस श्रावक के बाद साधु भी बना जाता है, श्रावक ही नहीं रह जाता। क्यों? श्रावक ही तो साधु बनता है। साधु कोई अलग से थोड़ी आते हैं। क्या है, कई लोग सोचते हैं तीर्थंकर भगवान बनते हैं। अरे हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, तीर्थंकर नहीं सभी भगवान बन सकते हैं। तीर्थंकर भगवान बनते हैं, बाकी सामान्य केवली भी बनते हैं, उपसर्ग केवली भी बनते हैं, मुख केवली भी बनते हैं, अंतर केवली भी बनते हैं, बहुत सारे भगवान होते हैं। कैसे होते हैं? बस तीर्थंकर क्या है, वो भी भगवान के पादमूल में, क्या है भगवान, वो भी भगवान के पादमूल में बैठकर उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था। तीर्थंकर प्रकृति का बंध चौथे गुण स्थान से लेके 8वें गुण स्थान तक होता है। कितने होता है? यानी आवर्ती श्रावक से लेकर श्रद्धा से पहले जीव के पास सम्यक तो होना चाहिए। अभी कर्मकांड में चल रहा था, चौथा गुण स्थान आता है तभी तीर्थंकर प्रकृति उदय में आती, मैंने तीर्थंकर का सत्व आता है कि वहां से जीव बांध सकता है। जब तक सम्यक तो नहीं होगा, ध्यान रखना, तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध नहीं कर सकते हो आप। जब तक श्रद्धा नहीं है, वो जीव तीर्थंकर नहीं बन सकता। तीर्थंकर बनने वाले जीव के लिए या तीर्थंकर प्रकृति बंद करने वाले जीव के लिए सबसे पहले क्या है, क्या होना चाहिए? सम्यक तो होना चाहिए, सच्ची श्रद्धा होना चाहिए। तो जैसी श्रद्धा हमारी वास्तविकता में भोगों पर है, नोट पर है कि नहीं? अगर नोट नीचे गिर जाए तो क्या करते हो? क्या करते हो? हेलो भैया, और भी कुछ करते हो ना? अरे और भी कुछ करते हो, क्या करते हो? बोले पैर पढ़ लेते हैं। पैर पढ़ते ना? पैर पढ़ते कि नहीं? अब ये बताओ, नोट के पैर कहाँ होते हैं? नोट के पैर होते कभी?
आप कह रहे पैर पड़ लिए, बताओ सौदरविन, क्या पैर होते क्या? तो पैर कैसे पड़ते हो? लक्ष्मी का रूप मानते हो। ध्यान रखना, लोग कह रहे थे क्या ऐसी ऐसी मिथ्या मान्यताएं हैं, नई झाड़ू लाओगे तो लक्ष्मी आएगी। बोले पन्ना में झाड़ू ही नहीं बची, सब उसने खरीद ली। क्या है? अरे ध्यान रखना, कर्म को झाड़ दोगे लक्ष्मी अपने आप पीछे पीछे दौड़ेगी। क्या है? कर्म को झाड़ दोगे अपने आप क्या है, लक्ष्मी पीछे पीछे दौड़ेगी। इसलिए जो पाप था उसको आप निकाल दो। पाप अराती धर्मो बंधु जीवस, ये अपना भी पढ़ चुके हैं ना पिछले नंबर की गाथा में। पाप शत्रु है, पाप को झड़ा दोगे लक्ष्मी पीछे पीछे दौड़ती है। भगवान छोड़ते जाते यानी तीर्थंकर छोड़ते जाते हैं, लक्ष्मी नहीं छोड़ती है। उन्होंने दीक्षा ले ली, अब क्या है, जहां जहां उन मुनिराज के आहार होते हैं वहां वहां बरसती है। वहां मुनिराज के आहार होते हैं वहां 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 बरसती है लक्ष्मी का काम। फिर उसके बाद चलो अच्छा, आहार लेना ही बंद कर दिया, ध्यान में बैठ गए, केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान हो गया। लो भैया समोसरण लग गया, फिर भी नहीं बैठे, 4 अंगुल। नहीं तो सोचो महाराज, लक्ष्मी देखो भगवान की चारों तरफ रहती है। अरे रहती जरूर है, भगवान देखना, भगवान लक्ष्मी पे भी नहीं बैठते। सौदरविंद्र व्यवस्था करता है कि जब भगवान का विहार होता है तो 225 स्वर्ण कमलों की रचना करता है, और वहाँ वो माने आकाश में ही करता जाता है, और भगवान आकाश में चलते, पर भगवान फिर भी 4 अंगुल ऊपर ही चलते हैं। क्या है? इस लक्ष्मी को स्पर्श नहीं करना, तभी मोक्ष लक्ष्मी मिलती है। इसीलिए जो जो भगवान के पास आता है उसका पुण्य बढ़ता है। सीधा सीधा समझो, झाड़ू से कोई लक्ष्मी नहीं आती, मिथ्या धारणा है। कर्म झाड़ने से जरूर लक्ष्मी आती है, पीछे पीछे घूमती है। जैसे जैसे जीव के कर्म क्षय होंगे वैसे वैसे जीव के अंदर, ध्यान रखना, विशुद्धि आएगी, कर्म क्षय होगा। बैरागी जीव है उसके पास बहु लक्ष्मी आती है। कई लोग बोलते पापी जीवों के पास भी लक्ष्मी आती है। वर्तमान का पाप दिख रहा है पर भविष्य का उनका पुण्य है। क्या है? उनका भूत का पुण्य है। भूत का पुण्य नहीं होता तो आज वर्तमान में उनको दिखता क्या, पर भविष्य में जो ऐसा काम कर रहे हैं वो उनके पास लक्ष्मी और पुण्य शून्य हो जाएगा। जिनके पास पुण्य होता है उनके पास लक्ष्मी आती है, और पुण्य होता है पंच परमेष्ठी की आराधना से, साधना से। किससे होता है? आराधना से और साधना से। इसीलिए यहाँ पर ध्यान रखना, रत्नात्रय 2 प्रकार से है, जघन्य और उत्कृष्ट। कौन सा? जघन्य और उत्कृष्ट। यहाँ पर आचार्य महाराज लिखते हैं, इसको अपन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इस पर आचार्य महाराज ने क्या कहा उसको अपन देखने का प्रयास करेंगे। ये ना स्वयं वीत कलंक विद्या, ये ना स्वयं वीत कलंक विद्या, दृष्टि क्रियारत्न करंड भावम, दृष्टि क्रियारत्न करंड भावम, नीतस्तमायाति पतिच्छैव, सर्वार्थ सिद्धिस्त्रिषु विष्टुपेषु। पढ़िए। ये ना
आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी इस चीज़ को यहाँ पर लिखते हैं। अब शास्त्र के अध्ययन का फल क्या होता है ये बताते हैं। जो स्वाध्याय करते हैं शास्त्र के फल का अध्ययन क्या होता है यहाँ भी, क्योंकि अंत में फल बताया जाता है। लोग फल की इच्छा में रहते हैं, इसलिए उन्होंने बीज डाला था कि हमें वो फल मिल जाए। जब सम्यक का बीज डाला जाता है और विवेक के साथ उसकी खेती की जाती है तो वो किसके लिए की जाती है? संयम की साधना भी की जाती है। ये की जाती है किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? फल के लिए। पर ध्यान रखना, विशेष रूप से फल की इच्छा नहीं रखना। कई लोग जो कहते हैं फल की इच्छा होना चाहिए, अपन जो भी भक्ति करें निकांक्षित करें। कैसे करें? कोई भी आकांक्षा सहित भक्ति नहीं होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? निकांक्षित भक्ति होना चाहिए, निष्काम भक्ति होना चाहिए। सभी इसके नाम हैं। अपने यहाँ निकांक्षित कहा गया है, कोई निष्काम बोलता है। किसी प्रकार की कामना नहीं करना चाहिए। कामना करने वाला क्या है? कामना करने वाला उस फल को प्राप्त नहीं हो पाता है जो फल अचिंत होता है। देखो, आप समझ रहे हो बात को। लोग सोच लेते हैं कि महाराज हम मांगेंगे तो मिलेगा, और आपकी सोच जो है ना बहुत छोटी है, फल बहुत बड़ा मिलना था। जैसे माना कि एक सेठ जी ने एक नौकर को रखा, अच्छा काम करता था, ठीक है। उसकी तनख्वाह जो है ना निश्चित नहीं की। बोले जैसा काम करोगे वैसा देंगे। क्या बोल दिया था? जैसा काम करोगे वैसा मिलेगा, बस इतना कह के छोड़ दिया, ठीक है। अब दो व्यक्ति लगे हुए थे उसके यहाँ, दोनों व्यक्ति लगे हुए थे, और बस एक ने तो कुछ मांगा भी नहीं था, वो कहा भी नहीं था, वो सेठ के यहाँ आके लगने लगा, कार्य करने लगा। दूसरा भी सेठ के आगे पहले पूछा, उन्होंने कहा जैसा काम करोगे वैसा मिलेगा। अब क्या हुआ, ठीक है, वो व्यक्ति जो था, कौन, जैसी अंतिम तारीख हुई उसने कहा कि हम जो है हम आपसे 2000 रुपये लेंगे, तो हम अगले दिन आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। सेठ जी तो सोच रहे थे कि अच्छा काम कर रहा है, हम 5000 देंगे। क्यों अनिल भैया, क्या है? तो 5000 देंगे। अब क्या हो गया? 3000 का बिना भैया फायदा किनको? क्यों? मांग लिया ना, वो तो देना कितना चाह रहे थे। देखो ये जैन दर्शन है, यहाँ मांग मांग के नहीं मिलता। क्या है? यहाँ मांग मांग के नहीं मिलता। हर जगह मांग मांग मांग, तो मांग ही भर गई सबकी। क्या हो गई? मांग भरते, मांग कि भैया हमें ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए। ये मांगना नहीं चाहिए। ये वो दर्शन है, बिन मांगे मांगे मिले ना लो, बिन मांगे। इसीलिए निकांक्षित भक्ति करना चाहिए। आप अचिंत फल की जो आप कल्पना करते हो, वो आप अचिंत फल की कल्पना कर ही नहीं पाओगे ऐसा, क्योंकि स्वर्ग का सुख स्वर्ग जैसा होता है। स्वर्ग का सुख कैसा होता है? कौन ने बताया मालूम है? पूज्यपाद स्वामी ने, उनसे कोई ने पूछा, तो उन्होंने स्टोपदेश में कहा क्या कि स्वर्ग का फल कैसा होता है? तो उन्होंने कहा स्वर्ग का सुख जो है ना स्वर्ग जैसा होता है, हम बता ही नहीं सकते। इतना इतना इंद्रिय सुख होता है कि वो मनुष्यों को हो ही नहीं सकता, यानी चक्रवर्ती तक को नहीं हो सकता, भोग भूमिया तक को नहीं हो सकता। आप बताओ इससे अधिक सुख होता होगा। भोग भूमि वाले व्यक्ति को तो मांगना ही पड़ता है, वृक्षों से मांग लेता है वो भी, ठीक है, मिलता सब कुछ है, पर वहां भी क्या करना पड़ता है? कल्प वृक्षों से मांगना पड़ता है। पर देवों की तो अचिंत इंद्रिय सुख मिलता है। कौन सा? पर उसको भी अतीन्द्रिय सुख नहीं मिलता।
जो सिद्ध बनते हैं उनको अतीन्द्रिय सुख मिलता है, इंद्रिय सुख नहीं, कौन सा, आत्मिक सुख मिलता है। तो इसीलिए ये आत्मिक सुख को प्राप्त करने के लिए जीव संयम और रत्नात्रय को धारण करता है। और संसार का सुख देखना आप कमा रहे हो कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चे माने जो त्रियंच भी होते हैं वो भी कमाते जरूर नहीं है, वे भी अपने बच्चों का पेट भर लेते, भरते कि नहीं, घर भी बना लेते हैं, नहीं बनाते घर, चींटी अपना घर बना लेती है, बनाती कि नहीं बनाती। और आपने बना लिया तो कोई बड़ा काम कर लिया क्या, क्या है, नहीं तो जीव संतुष्ट होता है, एक अच्छी दुकान बना ली, एक अच्छा मकान बना लिया, चलो अब सुख से मरेंगे। क्या हो गया, अरे ये तो त्रियंच भी कर लेता है। वो काम करके आना चाहिए जो अभी तक किसी पर्याय में जीव ने नहीं किया है। क्या है, अभी तक संयम सहित मरण नहीं किया, अभी तक संयम धारण नहीं किया, ना तो एक देश संयम धारण किया, ना क्या है अनिल भैया बहुत काम कर लिया है पर एक काम अभी भी बाकी है। क्या है, सौधर्मिंद भैया ऐसे नहीं चले जाना। क्या है, अपन ने बहुत काम कर लिया, विधान भी कर लिया, अरे ये तो क्रिया रूप विधान किया है, आत्मा का भी विधान करना है। वो बिना संलेखना समाधि मिरण के ये होगा नहीं, बिना संयम के ये होगा नहीं, संयम के बिना मुक्ति है ही नहीं। आचार्य शांति सागर जी भी ने अंतिम उपदेश में समाधि के समय खुद बोलते थे, संयम धारण के लिए बिना मुक्ति नहीं। क्या है, आचार्य आदि सागर जी महाराज ने 14 दिन का उनका संलेखना, अंतिम समय की 14 दिन का उपवास रहा। वो तो वैसे ही 7 दिन में 1 दिन आहार करते थे, मात्र 1 आहार करते थे, 7 दिन में 1 आहार। पूरे जीवन भर में क्या है, 32 साल की उम्र में जिन्होंने दीक्षा ली हो और जिन्होंने पूरे जीवन भर में क्या है 12,000 उपवास किए हो। 1234 में लोगों को पसीना आ जाता है, कितने 12,000 उपवास किए हो, विचार करना। ऐसे ऐसे महातपस्वी हो चुके हैं, इसी पंचम काल की है, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखना, बिना संयम के सुख नहीं मिलता, बिना संयम के समाधि नहीं होती और बिना संयम के मोक्ष सुख की प्राप्ति भी नहीं होती है। इसलिए आचार्य महाराज यहाँ पे बता रहे हैं, ये यानी जिसने स्वयं अपने आत्मा को, स्वयं का अर्थ ही आत्मा है यहाँ पर, जो मैं बोलते हो मैं, अहम, स्वयं, ये सब किसके लिए, शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए। देखो व्यवहार में भी चलता है, आप समझते नहीं इस बात को। आत्मा आप कहते ही हो, क्या बोलते कि हमारे सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, बोलते ना, बोलते ना, कभी बोलते आत्मा में दर्द है, कब जानोगे, क्या है, देखना सबकी जानकारी रखते हैं। आज का जमाना है ना, गूगल का जमाना है, किसका, गूगल का जमाना है, सबकी जानकारी मिल जाएगी गूगल पे। क्या है, सबकी जानकारी, सबका समाचार है, ठीक है ना। उस स्वयं का समाचार पता ही नहीं है, सबका पता, स्वयं लापता, न आता न पता, लापता। अरे स्वयं को जानो, इसीलिए आचार्य महाराज बोल रहे हैं, ये ना स्वयं बीत कलंक विद्या। यहाँ पर
कैसे? जिसने अपनी आत्मा को कैसे कर लिया? वीत कलंक विद्या दृष्टि क्रिया रत्न करंड भावम, यानी निर्दोष ज्ञान दर्शन चारित्र रूपी रत्न करंड, यानी होता है रत्न करंड यानी पिटारा, रत्नों का पिटारा। ये वास्तविकता में रत्नों का पिटारा है। भले ही तुम्हारे यहाँ हीरे निकलते हो या वो पन्ने ही निकलता, हीरे ही निकलता है। पन्ना तो यहाँ नहीं निकलता, पन्ना तो कहाँ निकलता? नाम है पन्ना, पर पन्ना निकलता है लगभग कश्मीर में। कहाँ निकलता है? जम्मू वादी में नीलम भी निकलता, पन्ना भी निकलता कहीं। तो ये बता रहे हैं, ये जो रत्नों का पिटारा जो बताया है, रत्नों का पिटारा कोई सोच रहा होगा, रत्न कंड श्रावकाचार, रत्नों का पिटारा श्रावकों को बताया गया, इसलिए रत्न लगाया गया। रत्न करण, करण यानी होता है वो पेटी, श्रावकाचार यानी रत्नों का पिटारा दिखाया जाएगा तो लोग ग्रहण करेंगे। वास्तविकता में रत्न कौन से है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, अचिंत रत्न है। कैसे है? अचिंत रत्न है। एक बार जीव सच्ची श्रद्धा कर लेगा, उसका अनंत संसार कम होगा। सम्यक दृष्टि जीव बड़ा सुखी हो सकता है, उस फिर सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र और हो जाए। क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इसीलिए एक और ध्यान रखना, कभी भी एक और अभी बात आई थी कि जो मिथ्यात्व में सम्यक्त से गिराता है, किससे गिराता है? सम्यक्त से जो धक्का देता है, मालूम है कौन देता है? सम्यक्त से, यानी जो श्रद्धा से गिराता है और मिथ्यात्व में पहुंचाता है, वो कौन है? कौन है? कौन है? अब नहीं बताएं। कसाय। कौन है? कसाय। पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व, ठीक है, चौथे गुण स्थान में सम्यक। वो धक्का देने वाला कौन होता है? धक्का देने वाला कौन होता है? कसाय। इसलिए कह रहे हैं, कभी यहाँ रत्नों के खजाना मिलने वाला था, वो छूट रहा है। वो कौन सा? मोक्ष रूपी रत्नों का खजाना मिलने वाला था, वो कसायों के कारण छूट जाता है। इसलिए जो कसाय को छोड़ देगा उसको रत्नों का खजाना मिल सकता है। वो जो कसाय को नहीं छोड़ पाएगा उसको 3 काल में भी जब सम्यक दृष्टि नहीं बन सकता है तो आगे रत्नात्रय धारण कैसे कर पाएगा। इसलिए कितना भी कसाय कहे कि मंदिर में नहीं जाना है, बोल देना तुम बाहर बैठे रहो, हम अंदर जाएंगे। इसलिए अपन बोलते ना निस्सही निस्सही निस्सही। क्यों बोलते? क्या है? खाली होके अंदर प्रवेश करो। देवों का 2 उदाहरण है, उसके 2 अर्थ निकलते हैं। देव हमारे लिए स्थान दे दे, वो भी पूजा करते हैं। अकेले आप पूजा नहीं करते हो। क्या है? भगवान की बोल रहे महाराज हम लोग खूब पूजा कर रहे हैं, देखो ना, ठीक है, आपसे भी ज़्यादा नंदीश्वर में और यहाँ पर सब जगह पूजा करने वाले कौन? देव। देवों के पास संयम नहीं रहता तो अब क्या करें? तो वो लोग जो सम्यक दृष्टि विशेष प्रकार से देव रहते हैं, वो दिन रात, क्योंकि सम्यक दृष्टि है, अवधि ज्ञानी भी है, समझ रहे हैं, इसीलिए वो दिन रात भगवान की आराधना में लगे हैं। जिनके पास सब कुछ मिल गया है, वे भी भगवान के चरणों में डले हुए हैं। रात में तक, दिन में भी पूजा करने आते हैं। और अपन पहुंच जाए, कोई उपसर्ग ना कर दे, इसलिए अपन कहते हैं निस्सही निस्सही निस्सही, हमें स्थान दे दो। और हम कसायों से खाली होके आए, जैसे जूते चप्पल बाहर उतारते कि नहीं, और पैर धो के अंदर आते ना, जूते चप्पल बाहर उतारते हैं। जैसे पैर धोते हो, जूते चप्पल बाहर उतारते हो, ऐसे ही मन में मंदिर में प्रवेश करते समय वास्तविकता में भगवान को देखने के लिए मन को, और क्या है, जब पैर को स्वच्छ कर लेते तो मन को स्वच्छ नहीं करना चाहिए। जब पैर धो के आ सकते हो तो मन धो के नहीं आ सकते हो।
जब तक मन धो के नहीं आओगे, तुम्हें वो जो विशुद्ध आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, रत्नात्रय स्वरूपी आत्मा है, स्वयं की आत्मा है, नहीं होंगे दर्शन। चाहे श्रावक हो, चाहे वृत्ति हो, चाहे महावृत्ति हो। इसलिए नमो त्रियोग संभार के, भैया नमस्कार संभाल के करना चाहिए, तीनों योग को संभाल के करना चाहिए। पूजा भी तीनों योग को संभाल के करोगे। अगर वास्तविकता में जैसे धनंजय ने की थी, ऐसी अगर हम भी पूजा करने लगे तो हमारा भी कल्याण हो सकता है। एकाग्रता होना चाहिए, आनंद आना चाहिए। जब भोजन करने के बाद आनंद आ सकता है, ठीक है ना, जब भोजन करने के बाद आनंद आ सकता है तो पूजन करने के बाद आनंद क्यों नहीं आता? आता है, लेने वाला चाहिए। जब व्यापार में आनंद आता है, भोगों में आनंद आता है ना, घर में आनंद आता है, कसायों में आनंद आता है, तो क्या ये पूजा या साधना या स्वाध्याय, इसमें आनंद नहीं आता? क्या आता है, लेने वाला चाहिए। इसलिए क्या करते हो? हमने कहा देते हो। अच्छा अच्छा, आनंद आता है, आनंद लेने वाला चाहिए। देखो वास्तविकता तो ये है, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे जैसे जो जो प्रयोजन से आते हैं उनको वो प्रयोजन की सिद्धि होती है। जो आते हैं कि चलो ठीक है जैन है तो चले जाते हैं। अब क्या है, महाराज ने कहा था खींच लाओ, तुम खींच लाए। क्या है, कोई द्रव्य लाया तो खींच लाओ, कोई आरती लाया तो खींच लाओ, कैसी लाए तो खींच लाए। तो उन्होंने कहा हम खींच लाए हैं, तो वे खींच लाए हैं, मन से नहीं आए। जो मन से आएगा, ध्यान रखना, क्या है, जो मन से आएगा और वास्तविकता में आनंद से आएगा, उसके लिए आनंद नहीं आए ऐसा नहीं हो सकता है। हम खुद कह रहे हैं, क्या है, वास्तविकता में मुनि बनने के बाद अगर मुनि का आनंद नहीं आए तो मुनि बना बेकार। कहाँ लेते हो? रोने का ही आनंद लेते हो, सोने का आनंद लेते हो, बस। क्या है, जीव रोने का आनंद लेता है और सोने का आनंद लेता है। किसका? हाँ, कि बस कोई वस्तु नहीं मिली सो रोना और बचा खुचा सो धोना। समझ रहे ना? इसीलिए ही आनंद लो। जो आनंद है ना, अपूर्व आनंद है, अनंत आनंद है। ध्यान रखना, ये जब भगवान के गुण प्रकट होते हैं उनमें अनंत आनंद है, अनंत सुख है। उस अनंत सुख की प्राप्ति के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। देखो वस्तु ऐसी नहीं मिलती है निर्मल भैया, ऐसी मिलती क्या? अब तुम घर में बैठे होते इधर पूजा करने आ सकते थे क्या? कैसा लग रहा? पक्का? तो रोज लो तो क्या दिक्कत है? क्या है, रोज आनंद लो तो क्या दिक्कत है? वीरेंद्र भैया पूजा करते हो? आलोक नाम वीरेंद्र, पूजा करते हो? कहाँ है? पूजा करते हो? कब करते हो? धोती पहने तुमने नहीं देखा? अच्छी बात है। ध्यान रखना, श्रावक बन के, अभी श्रावक की बात बता रहे हैं, यहाँ तो मुनि तक की बात है, सिद्ध तक की बात चल रही है। यहाँ कर्म धोने की बात चल रही है। जो कर्म कलंक को साफ कर देता है उसको सिद्धों का आनंद आता है। अब ये बताओ, जो व्यक्ति श्रावक की अवस्था में पूजा नहीं कर पा रहा है उसको कैसे आनंद सुख मिलेगा? पूजा का क्या ध्यान रखना, ये आपकी भूल है।
क्या है, जब तक स्वाद जो है ना, स्वाद बनने के बाद आता है, स्वाद पहले आ जाए तो वो लड्डू किस काम का। क्या है, मगध बनता है तो चारों ओर खुशबू फैलती है, खुशबू ही फैलती है, स्वाद नहीं आता है, अनुभूति तो खाने के बाद ही मिलती है। ऐसे ही रत्नात्रय की अनुभूति रत्नात्रय को पाने के बाद ही मिलती है। पहले मिलने लगी तो फिर क्या बात हो गई, फिर तो तुम्हारे जैसा लड्डू जो खाए सो पछताए और नहीं खाए सो पछता है। ये रत्नात्रय में नहीं है, यहाँ तो जो खाए वो आनंद में आए, क्या है, और जो नहीं खाए वो तरस जाए। अब आपको लगता है ऐसे हंसते खेलते अपन घर में नहीं रह पाते जो भगवान के चरणों में रह लेते हैं। ये जिनवाणी का आनंद है। क्या है, जिनेंद्र की वाणी का आनंद है। इसीलिए हम अपने कर्मों को धोने का प्रयास करें, पुरुषार्थ करें, और वो भी संयम से। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं आचार्य महाराज कि वो अपनी आत्मा को, किसको, आत्मा को जानो। ये सारी सुनने वाली, खाने वाली, देखने वाली, अनुभूति लेने वाली कौन, आत्मा। ध्यान रखना, पुद्गल भले ही हो वस्तुएं, पर अनुभूति कौन लेती है, आत्मा। ये ऐसा नहीं कि पुद्गल पुद्गल को खा रहा है, नहीं, क्या है, अनुभूति कौन ले रहा है, आत्मा। यही आत्मा संवेदन करती है। इसीलिए मकानों को, वस्तुओं को जिनमें चेतनता नहीं है वो टूट जाती हैं, फूट जाती हैं, कभी पुरानी हो जाती हैं, रोती हैं क्या, नहीं रोती हैं। ये व्यक्ति का राग रुलाता है, राग जीव को रुलाता है। इसीलिए ध्यान रखना, संसार में रुला रहा है वो कौन, ये राग, ये कर्म कलंक। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं जिसने अपनी आत्मा को वीत कलंक विद्या, निर्दोष ज्ञान से और दर्शन से और चारित्र रूपी रत्नों के करंड यानी भाव, करंड का दिया यहाँ पे, करंड भाव यानी पिटारे को, और नीति यानी प्राप्त कराता है। वास्तविकता में ये निर्दोष ज्ञान को प्राप्त कराने वाला ये रत्न कर्ण श्रावकाचार है। जो व्यक्ति, अब यहाँ पर पूरा क्षुल्लक जी तक उल्लेख आ गया था, 11 प्रतिमा यानी क्षुल्लक जी, ईलक जी, यहाँ तक का उल्लेख आ गया। उसके बाद यहाँ पर समापन किया जा रहा था, और पाप को क्या बता दिया था, पाप कौन है, शत्रु, और बंधु क्या है, धर्म। जो इसको समझ लेता है जीवन भर साथ देगा, जीवन भर तो ठीक है, यहाँ तक लोग मित्र जीवन भर साथ देते हैं, धन जीवन भर साथ देता है, पर धर्म तो जन्म जन्म तक साथ देता है। धर्म कहाँ तक जाएगा, ये सही मित्र है, यही धन यही छूट जाएगा। क्या है, जिस दिन मृत्यु हो जाती है, कोई भी आभूषण किसी के ऊपर, क्यों भैया इतना तो कमाया था, थोड़ा बहुत अगर इतनी सी लौंग चली जाती, क्या है, नथ, लौंग, क्या है, या ये बाले या चेन, ठीक है ना, ये जा सकते थे क्या साथ में, नहीं जा सकते थे, क्या जा सकते थे, पर लोग जाने नहीं देते, ले जाने नहीं देते, पहले उतार लेते, क्या है, छुड़ाते नहीं है, खींच लेते, खींच, क्या करते हैं। इसीलिए भूल के भी सोने चांदी के दांत नहीं लगवाना। रजनीश भैया, सोने चांदी के बिल्कुल दांत नहीं लगाना, नहीं तो लोग क्या करेंगे,
बड़े स्वार्थी लोग हैं। जब ये नाक की लौंग उतार लेते, खींच लेते हैं, ऐसे ही खींचेंगे। अब तो आज दादा चली गया, बहू चली गई है, समझना बुंदेलखंड की भाषा है। अब खींच लो, अब अगर नहीं तो लौंग टूट गई तो क्या हो गई? अब कुछ नहीं होने वाला। अगर उसकी माने वो अंदर की डांट नहीं खुली तो सीधी खींच लेते हैं। अब तो गए, अब तो जल नहीं है, का है। क्या करते हैं समझना, ये धन यही रह जाता है। धन बस यहीं तक चलता है, मृत्यु में सब यात्रा में भी नहीं रहता। मृत्यु में क्या है, पहले तो देखने में आता था वो मखाने और पैसे, अभी होता है? होता है, अब बहुत बंद हो गया ना, गाड़ी आने लगी है। पहले क्या होता था, पहले ये होता था, सुनना, हमने पहले ये देखा था, लोग कंधे पर लेके जाते थे। किस पे जाते थे? कंधे पर लेके जाते थे। और जो लावारिस जो होते थे ना, कौन, जानवर वगैरह या कोई व्यक्ति ऐसे भी हो जाएं, पर लगभग क्या है, व्यक्तियों को तो सम्मान पूर्वक भी मिलता था, पर जो क्या है लावारिस जो श्वान वगैरह होते हैं, इनके लिए नगर पालिका की गाड़ी आती थी, वो उठा के ले जाती थी। और आज क्या होने लगा है, आज भी क्या हो रहा है, कंधा बंद हो गया है। क्या हो रही है, कोई नगर पालिका की नाम चेंज कर दिया है, गाड़ी तो वही है। किसकी है? सरकारी गाड़ी है, नगर पालिका की गाड़ी आती है, ले जाती है। अब काय पे तुम वो मखाने और पैसे करोगे? वो भी बचने लगे हैं, तो किराया भी लगता है। इसीलिए विचार करना, ऐसे मरण से क्या फायदा। सल्लेखना मरण करो, जैसे तुम्हारे नेताजी ने किया। पुण्य था, लोग बोल रहे थे महाराज सब कर्म करते थे, फिर भी क्या हो गया, पुण्य था। जीव ने कहीं ना कहीं पुण्य रखा, सत्य बोला, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो किया था, तब जाके देखो वास्तविकता में जीवन भी जिया, तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ सत्य मात्रा में जीना भी चाहिए। विचार करना, ऐसे जीवों की भी सल्लेखना हो सकती है, तो अपनी नहीं हो सकती क्या? पर करेंगे तब, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसीलिए आचार्य महाराज यहाँ पर बोल रहे हैं, 8 कर्म जो नाश कर देते हैं, उनके 8 गुण प्रकट हो जाते हैं। क्या होते हैं यहाँ पर? 8 गुण प्रकट होते हैं। इसलिए ध्यान रखना, भगवान कर्मों से रहित है, पर गुणों से रहित नहीं है। क्या है? एक और ध्यान रखना, नहीं तो वो कई लोग बोलते हैं भगवान को निर्गुण और न्यारी। भगवान कैसे है? निर्गुणी है क्या? क्या है? 8 कर्मों का क्षय होता है। ये कर्म कलंक से, यहाँ पर आचार्य महाराज ने लिखा ना, कर्म कलंक से जो निर्दोष ज्ञान, क्या है? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, सूक्ष्म, अवगाहन, अगुरु, लघु और अव्ययवाद, ऐसा उनके लिए क्या है? गुण प्रकट हो जाते हैं। ये सिद्धों के लिए गुण प्रकट होते हैं, और सिद्धों के गुण इसी जीव में प्रकट होते हैं। प्रतिबिंब रखा है, मूर्ति रखी है, क्या है? वास्तविकता में आत्मा में ही गुण प्रकट होते हैं। किसमें होते हैं? हाँ, तो ऐसे आत्मा में ही क्या है? गुण प्रकट होते हैं। ये पिटारा जो है वो कैसा करता है? निर्दोष ज्ञान, दर्शन, चारित्र रूप, ये रत्नों का पिटारा है, गुणों का पिटारा है। और आगे बताते हैं, उसमें तम यानी उसमें त्रिपिष्ट पेशु, तीनों लोक में पति छेव, पति की इच्छा से ही मानो सर्वार्थ सिद्धि।
क्या लिखा है? पति की इच्छा ही मानो, यानी सर्वार्थ सिद्धि, धर्म अर्थ काम और मोक्ष समस्त अर्थों की सिद्धि प्राप्त होती है। जो व्यक्ति इस रत्नकंड श्रावकाचार्य के द्वारा बताए गए व्रतों को धारण करता है, ठीक है ना, साक्षात तो नहीं कहे क्योंकि अभी क्षुल्लक जी तक बनाया है। क्या बनाया है? अभी निर्गंथ नहीं बने और वर्तमान में भी अभी मोक्ष नहीं है, फिर भी वास्तविकता में ये सर्वार्थ सिद्धि तक पहुंचा देगा। कहाँ तक पहुंचा देगा? पर सर्वार्थ सिद्धि तक श्रावक भी नहीं पहुंच सकता। अरे सुनो, पहले सुन लो। सर्वार्थ सिद्धि तक श्रावक नहीं पहुंच सकता। अधिक से अधिक श्रावक है ना, अधिक से अधिक 16वें स्वर्ग तक। 9 ग्रैव्यक, 9 अनुदिश और अनुत्तर ये निर्गंथ ही पाते हैं। बिना निर्गंथ बने यानी वस्त्रों के साथ आप ग्रैव्यक, अनुत्तर और अनुदिश यहाँ नहीं पहुँच सकते। सर्वार्थ सिद्धि तो अनुदिश में आती है, आखिरी है बिल्कुल। क्या है? सब प्रकार की सिद्धि को सर्वार्थ सिद्धि कहा है। यहाँ पर सब प्रकार की सिद्धियां जो होती हैं वो सर्वार्थ सिद्धि यहाँ पर बताया है। ग्रंथ का नाम भी है और एक स्वर्ग के विमान का भी नाम है, सर्वार्थ सिद्धि। जो एक भवातारी होते हैं, जैसे स्वधर्मेंद्र एक भवातारी होता है। कैसा होता है? एक भवातारी होता है। ऐसे ही क्या है? ऐसे ही स्वधर्मेंद्र सर्वार्थ सिद्धि के देव 33 सागर की आयु होती है। कितनी होती है? 33 सागर की आयु होती है और एक भवातारी होते हैं और 33 सागर इतनी लंबी आयु होती है। उसके बाद इतना स्वाध्याय करते हैं, एक बार जो चर्चा कर ले वो पुनः द्वारा दोहराते नहीं है। ऐसी धार्मिक चर्चाओं को और जितने भी एक भवातारी जीव होते हैं, हम लोगों ने त्रिलोक सार आदि में पढ़ा है, वो सब चाहे स्वधर्मेंद्र हो, सची हो, चाहे लोकांतिक देव हो, दक्षिणायन इंद्र देव हो, ध्यान रखना इतनी लंबी आयु मिलती है तो ऐसा नहीं कि संसार का सुख भोग रहे। वहाँ तो जो ऊपर है ना 16 स्वर्ग तक देवियाँ होती हैं। उसके बाद ग्रैव्यक में 5 अनुदिश यानी 5 अनुदिश और 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, थोड़ा सा ये हो रहा। तो यहाँ जो है ना देवियाँ स्त्रियाँ नहीं पाई जाती। क्या है? लोग समझते हैं, देखना, और सुख कैसा होता है? स्वधर्मेंद्र से ऊपर जितने वाले स्वर्ग चले जाते हैं, इनका सुख बढ़ता जाता है। इनका सुख कैसा होता है? कैसा होता है? बढ़ता ही जाता है। और ग्रैव्यक में सब अहेमेंद्र होते हैं। यहाँ तो एक ही एक इंद्र होता है, वहाँ सब अहेमेंद्र होते हैं। एक ही अहेमेंद्र होता है यहाँ स्वधर्म आदि में, स्वर्गों में। वहाँ सब क्या है? पर ये सब निर्गंत अवस्था को प्राप्त करने वाले जीव हैं। इसीलिए जो है हमारे लिए निर्गंत की भावना बहाना चाहिए। और भावना क्या? भावना तो अपन ने कई भवों से भाई है, अब तो बन के अनुभूति लेना चाहिए, भाव बनना चाहिए। अब लड्डू बनाने के दिन नहीं है, लड्डू की सुगंध लेने के दिन नहीं है। अब तो क्या है? माताएं बनाए, क्योंकि महाराज नहीं बन पाती ये लोग, अभी पुरुष पर्याय नहीं है, इनका 6वां गुण स्थान 7वां गुण स्थान नहीं बन पाता है। ठीक है, आप भावना भाव क्या है? आप भावना भाव पर जो वास्तविकता में पुरुष बने हैं, क्योंकि हम लोग भी तो हैं, पुण्य है। जो पुरुष बना है वो कम से कम अपने कलंक को मिटा के
ये कर्म कलंक को मिटा के, बोले हम तो बिल्कुल कलंक है ही नहीं। अरे कलंक कर्मों का तो लगा ही है। किसका लगा है? कर्मों का कलंक मिटाने के लिए हम भगवान के पादमूल में आए हैं और आत्मा की भावना भा रहे हैं। जो कलंक मिटा लेता है वो सिद्ध बनता है। इसीलिए हम अपने कलंक को मिटा के, ये आचार्य महाराज क्या बोल रहे थे? सर्वार्थ सिद्धि, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वास्तविकता में 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं और सबसे निर्मल पुरुषार्थ है वो है मोक्ष पुरुषार्थ, जहाँ एक बार जाने के बाद पुनः जीव वापस नहीं आता। कोई भी भगवान जो एक बार मोक्ष चले जाते हैं पुनः वापस नहीं आते। इसलिए अपन को क्या करना है? अपने कर्म के कलंक को मिटा के रत्नों का ये ग्रंथ रत्नगण श्रावकाचार के माध्यम से जो जो इसमें बताया है वैसा अपन करने का प्रयास करें। कम से कम महाव्रती नहीं बन पा रहे हो, बनना तो चाहिए महाव्रती, इसके बिना मुक्ति है ही नहीं, पर महाव्रती नहीं बन पा रहे तो कम से कम व्रती तो बनना और संलेखना सहित समाधि मरण करना, तब जाके आपकी ये मनुष्य पर्याय श्रावक पर्याय धन्य हो पाएगी। इसीलिए विधान करना बहुत अच्छी बात। लोग कह रहे थे बहुत आनंद आ रहा है, कल आपका लगभग विधान का अंतिम दिन है, पर ऐसे ही विधान आपके फिर और होते रहे। क्या है? ऐसी भावना भाव कि ऐसी विधान होते रहे। कम से कम भगवान के पादमूल में तो अपन एक साथ बैठ के अपने कर्म क्षय करें। जो यहाँ एक साथ बैठ जाएगा वो सिद्धालय में भी एक साथ बैठ जाएगा। ऐसी भावना के साथ हम निरंतर भगवान की आराधना और पूजा करते रहें। यही कि कर्म क्षय हो, इसी भावना से हम भगवान के चरणों में आते हैं। ठीक है, तो हम अंत में ऐसी समाधि मरण करें और अपने कर्म क्षय करके सिद्धि को प्राप्त करें। ओम नमः सिद्धे।